मैंने कभी भी जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है मैंने अपना काम करना है। मेरे पास उन्होंने बोला इनको जो है बिल आप दे देना। मैं क्यों दूँ भाई, मेरा क्या रिश्ता है? इस दुनिया में इतने गरीब हैं तो अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके रखें ना। मैं रेफ़र करता हूँ, उनका खर्चे थोड़ा ना उठाऊँगा। यह आरोप गलत है कि कहीं जाना था और सब कुछ। और एम्बुलेंस के साथ साथ मैं और डॉक्टर सारिका गायनेकोलॉजिस्ट खुद चल रहे थे। नहीं, वो ये भी तो बताए ना क्या लापरवाही करती। कहने को तो सर कोई भी कुछ भी कह सकता है ना। और सिर्फ मेरे हॉस्पिटल में नहीं हुई, दुनिया के हर अस्पताल में, इस शहर के हर अस्पताल में आपको सब जगह कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं। हमने कोई गलती नहीं की, कोई लापरवाही नहीं की। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और धरती के भगवान की लापरवाही के किस्से कई बार आपने सुने और देखे होंगे। ताज़ा मामला अंबाला शहर स्थित एक निजी हॉस्पिटल से सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला शहर में स्थित ईश्वर हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप जो है वो एक मरीज के परिजनों ने लगाए हैं। परिजनों का यहां तक कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनका पारिवारिक सदस्य अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। महिला मरीज के परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने उनकी डिलीवरी समय से पहले कर दी, जिसके बाद महिला की ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकी और डॉक्टरों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए, उनके हॉस्पिटल में संसाधन नहीं थे तो उन्होंने मरीज को किसी और हॉस्पिटल में उन्हें बिना बताए जो है रेफर कर दिया और बाकायदा ये डॉक्टर खुद गए और वहां पर मरीज को एडमिट करवा दिया। फिलहाल मरीज की स्थिति गंभीर है। क्या कुछ कहना है परिजनों का, सुनवाते हैं आपको। सर, मेरा नाम साहिल मेहता है, मेरी वाइफ का नाम विभा है। मेरी वाइफ का जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो ईश्वर हॉस्पिटल से चल रहा था और 23 तारीख को रूटीन चेकअप के लिए जैसे डॉक्टर ने बुलाया था तो हम वहाँ पे गए थे। तो उस समय डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप रात को एडमिट हो जाइए डिलीवरी के लिए। तो हम रात को इनको फिर देखते हैं डिलीवरी के लिए। तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम मैं 1-2 दिन का टाइम थोड़ा सा ले नहीं सकते हम, क्योंकि मैं एक बार घर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा। डिलीवरी डेट क्या थी? डिलीवरी डेट सर 1 फरवरी की थी। तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, बात ही नहीं करी। पर मैडम ने बोला कि मेरे को बाहर जाना है तो आप आज ही एडमिट हो जाओ। एडमिट होने के बाद सर इन्होंने डिलीवरी वगैरह की वहाँ पे। उसके बाद मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ, अंदर क्या नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता सर। उसके बाद से मेरी वाइफ की हालत बिगड़ती गई कंटिन्यूसली और इन्होंने बोला कि आप ही ब्लड लेके आओ। आप मैं ब्लड लेने के लिए जब गया वापस आके इन्होंने बोला कि आपकी वाइफ को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आप एम्बुलेंस मैंने बुलाई है, आप इतने एक और ब्लड के लिए हमने बोला आप वो ले आओ और हम आपकी वाइफ को शिफ्ट करेंगे। जब मैं ब्लड लेके आया सर, लिए बोला था, कुछ बताया था कि नहीं? सर कुछ एग्जैक्ट उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को बोला था कि आप ब्लड लेने के लिए वापस चले जाओ कि और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे क्या कंडीशन है, क्या चाहते हैं? सर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है मेरी वाइफ की। और यहाँ पे आके जब मैंने देखा तो उन्होंने मेरे को बताया कि 3.5 लाख रुपये आपके लगेंगे यहाँ पे। तो सर मैं तो 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाला लड़का हूँ, अब मैं इतने पैसे बताऊँ कहाँ से दूंगा। डॉक्टर साहब भी साथ में आए, मैडम सारिका मैडम भी यहाँ साथ में आए। कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर थे? क्या ईश्वर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा था रेगुलर। इस सारिका अग्रवाल मैडम से ट्रीटमेंट चल रहा था और उनके हस्बैंड भी थे साथ में, जिंदल सर जो है। फिलहाल क्या कुछ मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? सर मांग तो यही है कि अब देखो अब यहाँ से भी पैसों के लिए बोल रहे हैं बार बार, तो मैं इतने पैसे मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता सर, मेरी तो इतनी अर्निंग नहीं है। फिलहाल महिला मरीज जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उन डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है और किस कंडीशन में मरीज को वहां पर लाया गया वो सुनवा देते हैं आपको। देखिए सर, जब हमारे पास पेशेंट आया, पेशेंट की स्थिति गंभीर थी। ठीक है, पेशेंट का जो बीपी होता है, बीपी नॉट रिकॉर्डेबल था, पल्स भी नॉट रिकॉर्डेबल था। पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, उनका सिजेरियन हुआ था, उसके बाद उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो ऐसे पेशेंट में हमें जल्दी जो ब्लीडिंग का कॉज होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है, उसको ट्रीट करना होता है। तो सिजेरियन हुआ, उसके बाद जो बच्चेदानी है वहाँ से जब खून का रिसाव शुरू हो जाता है तो खून में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग और बढ़ जाती है। उनको पेशाब के रास्ते भी जब हमारे पास पेशेंट आया तो पेशाब की जगह सिर्फ खून आ जाता है, फ्रैंक हीमेचूरिया जिसको हम बोलते हैं वो था। ठीक है, ऐसे पेशेंट को ओटी में लेके जो ब्लीडिंग का सोर्स है उसको बंद करना होता है, जो नसें हैं वो बांध दो और अगर बच्चेदानी लग रहा है कि सिकड़ नहीं रही है तो उसको निकाल दो। ठीक है, वही किया गया था। मरीज काफ़ी क्रिटिकल हालत में था और अभी भी ऐसा नहीं है कि वो गंभीर नहीं है, अभी भी गंभीर है मरीज। ठीक है, इट विल टेक टाइम
टाइम से पहले डिलीवरी की वजह से ऐसा कुछ हुआ या फिर किसी की लापरवाही के चलते ऐसा सर कुछ? लापरवाही, जब मरीज जो जिस स्टेट में मेरे पास आया है, तो ये कमेंट करना कि लापरवाही हुई कि नहीं हुई, मैं ये आपको नहीं बता सकती। पेशेंट जब से मैंने ट्रीट करना शुरू किया, उस दौरान क्या हुआ उसके ऊपर मैं कमेंट कर सकती हूँ कि भाई ये हुआ है ना। उसके टाइम से पहले की है या नहीं, टाइम? डिलीवरी टाइम के पहले की जो हिस्ट्रीज हैं उसमें जैसे मरीज को कोई बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, इन सब चीज़ों से जो डिलीवरी होती है उसमें रिस्क होता है। ऐसा कुछ नहीं था मरीज के साथ, बट डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ, वो डिलीवरी वाले जिन्होंने डिलीवरी कराई है डॉक्टर साहब ने, वही आपको बता डिलीवरी समय पर हुई है या प्रीमेच्योर कर दी गई है, इस तरह की कोई हिस्ट्री आई है? सर ये एक्चुअली मतलब ये पेशेंट मेरे पास डिलीवरी होने के बाद आया है और इस स्टेट में आया है कि पेशेंट वाज नॉट एबल टू गिव द हिस्ट्री, है ना, कि पेशेंट ये बता रहा है मुझे कि मेरी इतने महीने पे डिलीवरी हुई, ठीक है। तो एग्जैक्ट पोजीशन के उस टाइम पे क्या हुआ, वो डॉक्टर साहब जहाँ पे डिलीवरी हुई है ईश्वर अस्पताल में हुई है शायद, तो वो ही आपको सही गाइड कर पाएंगे इसमें कि क्या हुआ था। फिलहाल पेशेंट के लिए क्या कहा जा सकता है? सर पेशेंट के लिए जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो सारे दिए जा रहे हैं एंड वी कैन प्रे फॉर द बेस्ट। ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टरों और हॉस्पिटल प्रबंधन पर मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद हमने डॉक्टर से भी बातचीत की। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर नरेश जिंदल का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। सर, नंबर 1, 39 वीक्स पूरे होने के बाद ही लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद डिलीवरी की गई। यह आरोप गलत है कि कहीं जाना था और वो सब कुछ। नंबर 2, जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के दौरान पेशेंट का जो है प्रॉपर जांच करते रहे, चेक करते रहे। उसमें पाया गया कि पेशेंट APH में आ रही है। APH एक मेडिकल फील्ड की गंदी कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी लेडी को हो सकती है। इसका पहले से कुछ यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 4 दिन पहले पता है, कुछ पता है। लेबर पेन्स के दौरान ही कभी शुरू होती है ये, तो इसके लिए इमीडिएट सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है। फैमिली को पूरा कंसल्ट किया गया, बताया गया, इमीडिएट सिजेरियन किया गया और इसके सारे खतरों के बारे में भी साथ ही बता दिया गया। उसके साथ ही बच्चे को मैनेज किया गया तुरंत। बच्चा बहुत मुश्किल से, इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं और साफ था हमें कि अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता तो बच्चे को जो बचाना नामुमकिन था। उसके बाद जो लेडी है उसका ऑपरेशन पूरा किया गया। उसके बाद देखा गया कि सब कुछ ठीक लग रहा था, उसके बावजूद भी हमने उसको थोड़ी देर ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्वेशन में देखा कि वो अब ठंड बता रही है कि उसे ठंड लग रही है और उस वजह से हमें शॉक का डाउट हुआ। हमने उसका जो है इमीडिएटली ब्लड का शुरू किया, उसे प्लाज्मा लगाना शुरू किया और साथ साथ जो है हिमैक्सिल लगाना शुरू किया। सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के बाद साथ ही फैमिली से डिस्कस किया कि इसमें टर्शरी केयर की ज़रूरत होनी चाहिए, जहाँ पर आपको अंडर वेंटिलेटर अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जरी की सुविधा भी मिल जाए आगे। और तो उसमें जो है उनके पास ऑप्शन जो नियरेस्ट पॉसिबल थी वो पार्क की थी और पार्क के लिए कोई उनकी ऐसी मजबूरी नहीं थी। वो जो हॉस्पिटल चाहे चूज़ कर सकते थे। उनको बताया गया, उनका कहना है कि उन्हें बताया नहीं गया। उनको बताया गया सर, उनका कहना तो आपने सुन लिया, अब हमारा कहना भी सुन लीजिए। उनको बताया गया, पूरी तरह से बताया गया और उनके पति को उसके बाद जो है उनके कुछ व्यक्ति वहाँ पे ब्लड के लिए और प्लाज्मा के लिए जो है वहाँ पे वेट कर रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई उनके पास आने के लिए कोई साधन नहीं है वहाँ से, तो वो जो है अपना उनके पति चले गए ब्लड और वो लाने के लिए और पेशेंट के साथ एम्बुलेंस के साथ ही, शायद वो साथ में ही रहे होंगे क्योंकि जब एम्बुलेंस रुकी विदिन 10 मिनट्स पति भी वहीं पे ही खड़े थे ब्लड और FFP के साथ, क्योंकि मैं साथ में गाड़ी में था। मैं गाड़ी से उतरा तो पति भी साथ में उतरवा रहे थे उनको। पेशेंट पूरी तरह से होशोवास में थी, बातें कर रही थी, कोई बाहर से कोई ब्लीडिंग नज़र नहीं आ रही थी किसी भी तरह की, चादर वगैरह सब कुछ साफ़ थी। हम उसे लेकर अंदर हॉस्पिटल में गए, साथ ही शिफ्ट कराया, खुद अपने आप सारे स्टाफ के साथ लगकर सारा इलाज शुरू कराया आगे उसका। और साथ ही वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट ने जांच की। गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको समझाया कि APH की प्रॉब्लम भी डेडली कॉम्प्लिकेशन होती है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोगुलेशन पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाती है, कोगुलेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा FFP दे सकते हो और वो ऑलरेडी चल रहा है। और जो ब्लीडिंग का सोर्स है
उसको निकालने के लिए बच्चादानी को रिमूव भी करना पड़ सकता है। सर परिजनों का ये भी कहना है कि ईश्वर हॉस्पिटल में इमरजेंसी के संसाधन पूरे नहीं थे, फिर भी उनकी जो है डिलीवरी कर दी। इमरजेंसी के सारे संसाधन हमारे पास जितने भी बताए जाते हैं वो सारे पूरे हैं। हर चीज़ की फैसिलिटी उनको प्रदान की गई और कुछ चीज़ों के लिए टर्शरी केयर की ज़रूरत होती है, उनको बताया गया। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उनको सारे संसाधन पता थे, सारे संसाधन रिटर्न में पता थे, उनको समझाए गए थे, दिखाए गए थे और उसके बाद ही हमने उनको लिया था। सर जहां एडमिट कराया गया पेशेंट को, वहां के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज का जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हुई और मरीज को ब्लड ज़्यादा चढ़ाया गया, जिसके कारण लंग्स जो है वो काम छोड़ गए। हाँ, जो इसमें APH का मतलब ही यही है कि अचानक से ब्लीडिंग अंदर शुरू हो जाएगी, प्लेसेंटा जो है अपनी जगह से हट जाएगा, पीछे ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अब बाहर से तो पेट बंद है ना, नीचे से बच्चादानी का मार्ग जो है उससे कोई खून आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर प्लेसेंटा के पीछे से खून आना शुरू हो जाता है इसमें। तो उसकी वजह से वो ब्लीडिंग हो रही होती है। उसका अंदाज़ा जब गायनेकोलॉजिस्ट उसको एग्जामिन करती है तो उसी से लगाती है कि कुछ ऐसा गड़बड़ शुरू हुआ है, उसके बाद उसे तुरंत सर्जरी के लिए देती है। तो डेफिनेटली इसमें ब्लीडिंग नॉर्मल केसेस से ज़्यादा ही होती है। सो इसके लिए ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है। सो दिस इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ, यू कैन से कि ये APH की प्रॉब्लम का हिस्सा है। परिजनों का ये आरोप है सीधे तौर पर कि ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही ये सब हुआ है। सर वो अपने आरोप जिस मर्जी हॉस्पिटल से या जिस मर्जी उच्चाधिकारी से कहीं से भी जांच करा के पता कर सकते हैं। दिस इज़ ए नॉन कॉम्प्लिकेशन, दुनिया के हर हॉस्पिटल में हुई होगी और दुनिया के हर सेंटर में हुई होगी। यही इलाज है इसका और ऐसे ही किया जाता है। इसमें खतरा पूरा होता है माँ की जान को भी, बच्चे की जान को भी। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।